वक्कम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम या शेख, कैसे हैं, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? ये ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, कल जो है ना तलत की बराड़ के ऊपर हम बैठे हुए थे, तो इन लोगों ने दोबारा फिर ये सिलसिला शुरू किया है। हज़रत अम्मी जान आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन का। तो मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि ये राफजी और कादियानी ये आपस में मिली भगत हो रही है। तो राफजियों को पहले वो सहाबा कराम या उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन का कोई मौका नहीं मिलता था। तो अगर ये अपनी बराडों पे बैठते थे तो लोग कहते थे कि ये देखो जी राफजी कर रहे हैं। अब इन्होंने नकाब ओढ़ लिए और इन्होंने चादर ओढ़ ली है। कभी ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के स्टूडेंट की चादर ओढ़ के आते हैं और आके तौहीन करते हैं। और आजकल इन्होंने कादियानियत की जमात अहमदिया की चादर ओढ़ी है। तो ये मैं बावर करवाना चाहता हूँ कि ये जो तौहीनें कर रहे हैं ये पीछे पर्दा ये राफसी हैं जो कि इन दो तबकों के अंदर बट के ये काम कर रहे हैं। या वो मरज़ई बन के आ रहे हैं यानी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट, या वो कादियानी बन के आ रहे हैं यानी मिर्ज़ा मसरूर के स्टूडेंट। तो बहरहाल इसके ऊपर अब हमने बड़ा जनाब गौर खोज किया है और इस मामले को बड़ा हसास तरीके से और बारीकी से इसको जांच पड़ताल की है और देखा है। तो जो नतीजा था वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी है और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी अपलोड कर दी है इनकी करतूतों की। तो मज़ीद ये है कि अब इनकी हम जामे तलाशी लेंगे और भी सबूत इकट्ठे करेंगे और लोगों को बताएंगे कि असल हकीकत क्या है और पीछे पर्दा कौन है। हम पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनको भी मुतवज्जे करवाते हैं कि आप इस चीज़ का नोटिस लें और FIA जो हमारा इदारा है तो उन साहिबान तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लें और ये पाकिस्तान कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर ऐसी आईडीज़ को, ऐसे सोशल मीडिया की जो आईडीज़ हैं उनको बैन किया जाए, भले वो यूट्यूब के चैनल हों, टिकटॉक की आईडीज़ हों या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हों। तो इनको कम अज़ कम पाकिस्तान की हद तक इनको ये तो हसास अदारों ने करना है, ये हमारे बस की बात तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम क्या कर सकते हैं, ये रिपोर्ट कर सकते हैं। अथॉरिटी तो ये FIA के पास है या मतलब और जो सोशल मीडिया की जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के उनके पास ये अथॉरिटी है। तो ये सिलसिला जो चल निकला है ये हमारे मुसलमानों के दिल दुख रहे हैं। ये दिन भर बैठ के ये बराडें लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर और मुसलमानों के दिल दुखाते हैं। तो जी साहिबान अब आप बात कर सकते हैं। काशी टुर गए। शाह जी काशिफ शाह जी पीछे गया, कॉफी का कप आ रहा। हाँ जी शाह जी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है आपकी। इंशाल्लाह इसके ऊपर करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाह जी क्या हाल है, ठीक है? वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी अभी एक ब्रॉड पे था मैं, एक ख़ातून है कोई अरबी है, इंग्लिश अच्छी बोलती है, उसने वो उसका स्पेशल काम है क्रिश्चियनिटी के ऊपर ना, और हाँ। माशाल्लाह उसने बहुत सारे क्रिश्चियंस को मुसलमान किया। तो थोड़ी देर पहले वहीं बैठा हुआ था
वो एक लड़का है अपना पेशावर का ही है, वो भी क्रिश्चियनिटी पे काम कर रहा है। तो उधर मैं जाके बैठा हूँ तो पीछे से अपने नवीद भाई आगे, तो उन्होंने उन्हें बड़ा एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसा ऐसा ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है ये इसका कल्ट वगैरह उसे बताया है। तो उसने हम सारों को फॉलो कर लिया। उसने कहा जी वीक में ना एक दफ़ा मैं इस पे प्रोग्राम करना चाहूँगी और अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए मुसलमान हैं ना, जो भी चाहे सऊदीया से है, मिस्र से है, हम उनको भी बावर करवाएंगे। लेकिन उससे सबसे पहले मुझे इसका सारा डिटेल बताएं, ये क्या सीन है ना। उसे बताया कि जी इसने ईसा होने का भी दावा किया, इमाम महदी होने का भी दावा किया और सारे नबी इस तरह सब कुछ नवीद भाई ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह बताया है। तो इंशाल्लाह अभी कोशिश मैं यही चाह रहा हूँ, हम सब मिल के यही करें कि इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोज किया जाए। जी बिल्कुल, मैंने अभी वो बराड आपकी देखी थी, वो इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही थी, फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो अहमद दीदार साहब की पिक्चर लगी थी तो उससे मुझे कुछ आइडिया हो रहा था कि यहाँ रद्दे ईसाइयत के ऊपर कोई काम हो रहा है और गुफ्तगू हो रही है। तो आप लोग भी बैठे हुए थे, नवीद भाई भी बैठे थे, तो अच्छी बात है, इनको आप बताएं, क्योंकि बसा औकात ऐसे होता है कि जिसके अंदर स्पीकिंग पावर होती है उसके पास इल्म नहीं होता, और जिसके पास इल्म होता है उसके पास स्पीकिंग पावर नहीं होती। तो इस तरीके से इल्म को कन्वर्ट कर लिया जाए कि जिसके पास स्पीकिंग पावर है उसको इल्म सिखा दिया जाए। तो वो दोनों चीज़ें जब एक जगह पे आ जाएंगी तो वो फिर बहुत ज़्यादा फ़वाइद उससे मुरतब होते हैं। बहुत से हमारे ऐसे उलमा कराम हैं, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे उलमा कराम हैं जिनके पास स्पीकिंग पावर नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छे मुदर्रिस हैं, बहुत अच्छे मुहर्रिर हैं और बहुत अच्छे वो आलिम दीन हैं, लेकिन बहुत अच्छे मुकर्रिर नहीं है। इसी तरीके से बहुत से हमने मुकर्रिरीन देखे हैं, वो बहुत अच्छे मुकर्रिर तो हैं लेकिन इल्म नहीं होता उनके पास, तो वो फिर उनकी तकरीरों के अंदर वो जहालतें नज़र आती हैं क्योंकि इल्म नहीं ना होता। हाँ, लोगों के अंदर वो मशहूर हो जाती है एक आलिम दीन, क्योंकि तकरीर एक ऐसा फ़न है कि वो चाहे मरासी को भी पग बंधा के बैठा दो मिंबर के ऊपर तो बहुत अच्छी तकरीर कर लेगा। तो फ़कत तकरीर ही सब कुछ नहीं है, यानी स्पीकिंग पावर ही सब कुछ नहीं है, साथ ही इल्म भी होना ज़रूरी है। तो ये जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट स्पीकर्स हैं उनको साथ इल्म भी दिया जाए और उनकी तरबियत की जाए। जो साहिबान इल्म है उनको चाहिए कि उनकी रहनुमाई करें और उनको ये चीज़ें बताएं और तैयार करें। तो इसके फ़वाइद जो है ना आने वाले दिनों में बहुत अच्छे मुरतब होंगे और आप लोगों के लिए फिर सदका जारिया बन जाएगा। जी ठीक हो गया। जी बिल्कुल, आपने 100% सही बात की। मैं जुनूनी बात कर रहा हूँ। शाह जी, आप मैं एक पॉइंट जो आपने पहले बात शुरू की है ना, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। शाह जी, आप ओबियसली आपके सामने बात करना हमारी सच्ची बात है, औकात ही नहीं है। हम क्या बात करेंगे आपको या क्या मशवरा देंगे, लेकिन जो भी चले जहन में आता है एज ए समझ लें आपके शागिर्द, छोटे भाई या वैसे कोई एक तरफ ध्यान दिलाना कोशिश करेंगे। शाह जी, एक्चुअली ये मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका इल्म, आपका नॉलेज अल्लाह पाक का सलामत रखे आपको, उसका मैं वाकई उसको मैंने परखा है, देखा है, तो मैं उसका बड़ा फ़ैन भी हूँ। शाह जी, मुझे लगता है ये जो बदतमीजियाँ और ये जो गुस्ताखियाँ करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं, ये बेसिकली चाहते हैं कि आप हो गए या आपकी जो टीम के और मेंबरान हैं जैसे ज़िया रसूल हैं या बाकी हैं, वो आपसे ना
آپ کو یعنی کہ دور کرنا چاہتے ہیں یا وہ آپ کو وائٹ کرنے کا یہ بہانہ کرتے ہیں. تو آپ جو بھی اگلا لائے عمل کریں گے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو کسی بھی جگہ پہ میرے جو ناقص علم میں بات آتی ہے کہ میدان کسی طریقے سے بھی خالی نہیں ہونا چاہیے تاکہ کیونکہ یہ آپ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس آپ کا کوئی حال نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے آپ ان کی دن رات منجی ٹھوکتے ہیں, چھوٹے مرزے کی, بڑے مرزے کی, سب کی, تو یہ ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے آپ سے جان چھڑانے کی نا, کہ کیسے آپ سے بچا جائے, ضیاء رسول سے کیسے بچا جائے, عنبر سے کیسا بچا جائے, عنبر نذیر صاحب سے, ٹھیک ہے, یا باقی جتنے بھی مجاہدین ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ صرف یہ عرض کرنی تھی. آپ باقی آپ اوبویسلی ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, بہتر جانتے ہیں. مجھے لگتا ہے براڈ گر جائے گی, عدیل چلا گیا بیک پہ. جنونی بھائی آپ صبح بیٹھے تھے ادھر ابھی ضیاء رسول بھائی کا جو وہ مناظرہ ہو رہا جی تھا, میں بس بول رہا صبح تھا. السلام علیکم. وعلیکم اوہو السلام. میں جی جی مکی کب صاحب. کا بول رہا تھا, مائک میوٹ تھا, توجہ نہیں رہی. تو گزارش یہ ہے کہ کاشی بھائی یہ ایک تو پیار محبتوں کا شکریہ جناب. دوسری بات جلدی جلدی میں بات کہہ دوں کیونکہ براڈ گر نہ جائے. جنونی بھائی جو بات کہہ رہے ہیں بھائی اللہ پاک کا شکر, اللہ پاک کی یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمانڈ ہمیں دی ہے, اور سوشل میڈیا کی حساسیت اور اس کے چھپے ہوئے اور مخفی معاملات کو اللہ نے گہری نظر ہمیں دی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میں تجھے کوئی نعمت دوں تو تم اس کا چرچا کیا کرو, لوگوں کو بتایا کرو کہ یہ نعمت میرے پاس ہے. تو ہم اپنے موقف سے یا اپنے میدان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے میدان سے, اپنے مورچے سے, اپنے محاذ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. رتی برابر بھی کوئی دنیا کی طاقت مبشر شاہ, کم از کم مبشر شاہ کو تو اس کے موقف سے, اس کے میدان سے پیچھے ہٹا نہیں سکتی. بڑے بڑے طوفان آئے, آندھیاں آئیں, میرے اوپر بڑے بڑے مقدمات ہوئے, میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے, مجھے ذہنی طور پہ اذیت دی گئی, مجھے جسمانی طور تک اذیت دی گئی. ہاں یہ تو ایک لمبی پھر کہانی ہے, وہ پھر سابقہ معاملات چھڑ جائیں گے, وہ بڑی لمبی کہانی ہے. تو وہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اور پرانے دوست جانتے ہیں. تو اس وقت میری ماڑی سی جان ہے بھائی, کمزور سا پتلا دبلا سا میں آدمی ہوں, لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر بھی رتی برابر بھی میں پیچھے نہیں ہٹا اپنے موقف سے اور اپنے معاملات سے. جو ہے, جو چیز جہاں پہ ہے وہاں پہ ہی رہنی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ مزید فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذرائع بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے تو ایک آدھ پلیٹ فارم ہوتا تھا, پلیٹ فارم بھی بڑھتے جا رہے, فتنہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ عزوجل ہم تو وہ ہے نا, پورے جگ کو روشن نہیں کر سکتے, لیکن اپنے حصے کا جو ایک دیا ہے وہ ہم جلا رہے ہیں. وہ جلا رہے ہیں بھائی, وہ جلاتے رہیں گے. ہم پورے جگ کو روشن نہیں ہم کر سکتے, اپنے حصے کا ایک دیا ضرور جلائیں گے, 1 یا 2 یا 3 وہ دیے ہم جلائیں گے, وہ جلا رہے ہیں. ہم کوئی پاگل نہیں ہیں, ہم کوئی فارغ نہیں ہیں, ہم بھی اہل و عیال والے ہیں, ہمیں بھی بڑے کام ہیں, ہمیں بھی, ہمارے پاس بھی پیٹ لگا ہوا ہے, ہمارے بھی معاملات ہیں. جو ہم 24 گھنٹے یہ دے رہے ہیں سوشل میڈیا کو, اس کے پیچھے وہی ہے, وہ حرکت ہے, وہ روح محمدی ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور اسی کام کے اوپر ہمیں لگائے ہوئے ہیں. اس ایک کام کی وجہ سے, ختم نبوت کے کام کی وجہ سے, میں نے اپنے کئی رشتوں کو, رشتہ داروں کو کھوئے. بڑے بڑے معاملات, یہ تو ہمارے نجی معاملات ہیں نا پھر, لیکن نہیں, اس کام سے میں نہیں پیچھے ہٹ سکتا. رتی برابر 1 انچی کیا, ایک سوتر بھی پیچھے نہیں بھائی.
जो कदम आगे गया वो आगे ही जाएगा। हाँ, रही बात ये जो सोशल मीडिया के फितने हैं, बराड़